CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम। अरशद नदीम से मुलाकात के लिए मियाँ चन्नू के नवाही गांव 101-15L तेलियांवाला में पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरशद नदीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए? ठीक ठाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना सफ़र करके आए और आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरा सफ़र कितना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप टाइम निकाल के आए और इतना सफ़र करके आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बस सर, ये आप सबकी दुआओं से है, पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। आपको दोनों गोल्ड मेडल जीतने की ढेरों मुबारकबाद। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। लोग तो ख्वाब देखते हैं कि उनको एक ही गोल्ड मेडल मिल जाए तो काफ़ी है, लेकिन आप पर तो किस्मत ऐसी मेहरबान थी कि आपको दो गोल्ड मेडल मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखा जाए तो सर, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। बड़ी होप थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर से भी गोल्ड जीतूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है। जैसे मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया, ओलंपिक्स में 5th हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वापस आया तो लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी। हालांकि मैं उधर सोच रहा था कि मैं वापस जाऊंगा तो पता नहीं लोग मुझे किस तरह से रिसीव करेंगे, कैसे मोहब्बत प्यार देंगे, लेकिन जैसे वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और उन्होंने कहा आपने मेडल नहीं जीता लेकिन हमारे दिल जीत लिए। जब इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं आया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इतनी रिस्पेक्ट मिली, तो तब से मैंने एक अपना टारगेट बना लिया था कि इंशाल्लाह आइंदा जितने कंपटीशन आ रहे हैं ना, उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा, क्योंकि लोगों का प्यार देख के, मोहब्बत देख के एक अंदर एक अलग सा जुनून था। एक ही साल में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए, कैसा लगता है? जी बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे इंजरी भी थी और उसमें काफ़ी कंपटीशन आए, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो बड़ी गेम्स का था। जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी वो अमेरिका में हुई, वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ, क्योंकि मुझे इंजरी थी। इंजरी के बावजूद भी मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वहाँ से फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप हुई कि मैं इंशाल्लाह जो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में इंशाल्लाह लाजमी जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो वही हुआ जो मेरा टारगेट था, जो मेरी अपना गोल सेट किया हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी कावश है एथलेटिक फेडरेशन की, जनरल कमसाई साहब की, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, और अभी जिन्होंने मेहनत करवाई अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन, वो सलमान भट्ट साहब हैं। उनकी बहुत मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लेस्को में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, तो उन्होंने मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको सबको जॉब्स दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड दिए हुए हैं। तो इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो तावन करी है, हमारे जो स्पॉन्सर हैं ज़ाद हुसैन साहब हैं, नेज़ा ब्रांड है उनका, वो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आपको अल्लाह पाक ने जितनी शोहरत और इज़्ज़त से नवाजा है, तो आपको क्या लगता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की थी या आप मुकद्दर के सिकंदर हैं? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो सर, वो कहते हैं कि कोई भी एनीवे कोई भी काम हो ना, उसमें मेहनत है। आप मेहनत करोगे तो उसका सिला जो है ना वो अल्लाह ताला एक ना एक दिन इंसान को दे देता है। अगर इसमें देखिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत थी मेरी। साथ मेरे जो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब थे, मेरे पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट की वो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, और वापडा में मैंने ज्वाइन की 2015 में, फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब मिले, और सलमान भट्ट साहब हैं। अभी जो मैंने मेहनत की वो सलमान भट्ट साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। तो देखा जाए तो इसमें मेहनत ही है, इंसान मेहनत करे तो एक ना एक दिन जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर फल देता है मेहनत का। माशाल्लाह आप 6 भाई हैं, बड़े भाई भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो जब आप बड़े हो रहे थे तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? जी बिल्कुल। जैसा कि ये बच्चे अभी खड़े हुए हैं सारे आसपास ही, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव से मैंने गेम स्टार्ट की। मेरे बड़े भाई एथलेटिक ही गेम करते थे, वैसे मैं बेसिकली क्रिकेटर था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। तो आपको पता है क्रिकेट में आना आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं फिर एक छोटे से गाँव से था,
तो भाइयों ने फिर कहा कि यार आप एथलेटिक्स में हैं, एथलेटिक्स में कोई भी आप इवेंट की तैयारी करो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हो। बड़े भाई हैं मेरे शाहिद नदीम और शाहिद अजीम, तो ये गेम करते थे, इन्होंने फिर मुझे इस तरफ लगाया कि आप इस गेम में आओ तो इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे आप। तो एथलेटिक्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 7-8 इवेंट किए। इसमें जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है और शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, और इसके साथ साथ मैंने जंप भी किए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। और इसके साथ साथ मैंने 100-200 अल्हम्दुलिल्लाह रेस भी भागी हुई है और मैं इंटर बोर्ड का बेस्ट एथलीट था। तो मैंने ये स्कूल लेवल से स्टार्ट की और मैंने फिर आगे यूनी काउंसिल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता, फिर तहसील लेवल, इसी तरह आगे बढ़ता गया। तो जैसे मैंने वापडा ज्वाइन की तो असल मेरा जो नेशनल का आगाज़ शुरू हुआ है वो वापडा से शुरू हुआ है 2015 से। आप इससे पहले फुटबॉल भी खेलते रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी जैसे आपने बताया खेलते रहे हैं, लेकिन फिर नेज़ाबाजी की तरफ कैसे ध्यान आया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेली है, फुटबॉल भी खेला है, इसके अलावा भी गेमें वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खेली, मैंने कबड्डी भी खेली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ ध्यान इस तरह आया कि बड़े भाई करते थे गेम, तो उन्होंने फिर लगाया कि यार ये बड़ी गेम्स हैं, ये मेजर गेम है, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो आगे आपको पता है बड़ा मुश्किल है, सारे प्लेयर्स मेहनत करें तो फिर आगे बढ़ता है। तो मेरी टीम होती थी 101-15 की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम थी हमारी, और 15 लेवल की अगर देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी। उसमें भी मेरी बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत जाते थे। तो भाई कहते कि यार हम एथलेटिक करते हैं, इसमें आप एथलेटिक्स में आ जाएं, कोई भी आप करेंगे इवेंट तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर बड़े भाइयों ने मुझे कहा कि आप एथलेटिक्स में आएँ। सोशल मीडिया पर आपसे मंसूब एक कहानी बड़ी वायरल है, तो क्या वाकई आप लगातार 8 घंटे तक दूसरी तीसरी मंजिल तक ईंटें फेंकते रहे थे? नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल में किसी ने ये अफवाह आई है। वो कहते हैं कि मैंने अभी भी बताया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली क्रिकेट था, तो बस क्रिकेट छोड़ के मैं फिर इधर आ गया। उसके साथ साथ मैंने फ़ुटबॉल भी खेला है, कबड्डी भी खेली, और भी गेमें थी जैसे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, इस तरह मैंने वो तो कम खेली, लेकिन मैंने ज़्यादा जो गेम्स खेली हैं वो क्रिकेट है, फुटबॉल है और कबड्डी है। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। मेरे वैसे जो वालिद साहब हैं वो मिस्त्री हैं, वो ये काम करते रहे हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो गेम ही खेली है, क्योंकि बड़े भाई थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो उन्होंने कहा आप गेम ही करें, बाकी हम बड़े हैं, इंशाल्लाह हम घर को जो वो कवर कर लेंगे। अरशद भाई ये बताएं कि मैट्रिक की डिग्री के साथ आप वापडा में 18वें ग्रेड पर कैसे काम कर रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म है जो वापडा है, जो हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको जॉब देते हैं, अच्छे ग्रेड देते हैं। तो जब भी वो भर्ती करते हैं उसके बाद उनका टारगेट होता है जो पाकिस्तान में जो गोल्ड जीतेगा नेशनल लेवल पे उसको प्रमोट किया जाएगा। अगर वो आउट ऑफ कंट्री से वो तीनों मेडल से वो अगर गोल्ड होता है तो उसको मेरे ख्याल में 2 स्टेप आगे करते हैं, अगर वो सिल्वर ब्राउन्ज होता है तो 1 स्टेप उनको आगे करते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की, 2015 से 2022 चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का चैम्पियन हूँ और मैंने तकरीबन 15 से 22 तक गोल्ड ही जीते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 मेडल्स हैं इंटरनेशनल, और उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो 8 दफ़ा वो ब्रेक कर दिया, और इसके साथ साथ मैंने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, 4 जो इंटरनेशनल मेरे पास रिकॉर्ड है, और जहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता है, और उसी के साथ मैंने उस गेम का रिकॉर्ड भी किया है। वाह, आपके पास इतने रिकॉर्ड हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो आपकी डाइट क्या है, खाते क्या हैं आप? डाइट का अगर बताया जाए तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, देहात से हूँ, तो मेरी जो टोटल जो डाइट है वो सारी वो देसी डाइट है, तो मैं ज़्यादातर देसी खाता हूँ। देसी में क्या खाते हैं? देसी में जैसे कि अभी गंदम आ जाती है, ये गंदम की और रोटी अल्हम्दुलिल्लाह खाता हूँ। उसके साथ साथ जैसे कि आजकल चिकन का बड़ा रवाज है, चिकन मैं नहीं खाता, साथ है अपना देसी मुर्गा है, देसी अंडे हैं, देसी घी है, इस तरह की जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह देसी अपना डाइट है वही मैं इस्तेमाल करता हूँ।